जय माँ तुलसी। दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत खतूरिया आप सबका अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे माँ तुलसी की वृंदा की कथा कहानी के लिए कुछ अंश मैंने लिए हैं जो आपको शेयर करूंगा। दोस्तों तुलसी का जिक्र पुराणों में है, उसी प्रकार आधारित ये वीडियो बनाई है ताकि हम सब की आस्था विश्वास माँ तुलसी पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। दोस्तों ऐसा कहा गया है पुराणों में कि माँ तुलसी का व्याख्यान हम अपने मुख से करते हैं तो हमारा परिवार सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण होता है, मन को शांति मिलती है। और ये गाथा अगर हम दूसरों को सुनाते हैं तुलसी माँ की तो और अच्छा लाभ मिलता है, मन बहुत ही प्रसन्न होता है। तो आप अगर कथा का गुणगान करते हैं तो बहुत फल मिलेगा। अगर गुणगान आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पूर्ण सुने इस गुणगान को और जब आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और कम से कम हो सके दो तीन लोगों को तो जरूर शेयर करें, तो भी इसका फल आपको मिलेगा। दोस्तों उसका भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना सुनाने वाले को मिलता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका मन प्रसन्न रहे, घर में कोई दुख ना रहे, धन की कोई कमी ना रहे, सब सुखों से भरपूर रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं माँ तुलसी की महिमा के बारे में। सबसे पहले जिनके घर में तुलसी का वन होता है, जिसके घर उसके घर में यमराज कभी भी नहीं आता और वे सच्चे मन से माँ तुलसी वन की सेवा करते हैं, उन्हें स्वयं भगवान विष्णु लेने आता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। माँ तुलसी सभी पापों को दूर करती है, क्षमा करती है। अगर माँ तुलसी का पौधा भी हमारे घर में होता है तो माँ क्षमा करती है, पापों को दूर करती है। दोस्तों ये सब एक कथावाचक की कथा सुनकर उस पर पूरी आस्था रखकर पूरा विश्वास रखकर मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माँ तुलसी के बारे में जानकारी मिले। ये वर्णन खुद नारायण भगवान कृष्ण राधा रानी के वर्णन में कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में जो स्वयं कृष्ण का रूप है, चैतन्य भगवान आदि खंड में माँ तुलसी का व्याख्यान इस तरह से करते हैं। चैतन्य प्रभु गंगा में स्नान करते हैं, उनके घर के पास गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, विष्णु पदी भी कहते हैं इसको। गंगा नदी यमुना से द्वेष करती है क्योंकि यमुना में कृष्ण ने बहुत लीलाएं की थी, इसलिए गंगा थोड़ा सा द्वेष करती है। क्योंकि कृष्ण रूप द्वापर में आए थे और कल युग में वही रूप चैतन्य रूप के लेकर के आते हैं। तुम चिंता मत करो। तो गंगा हरिद्वार से लेकर कलकत्ता मायापुर में पहुंचती है तो भगवान चैतन्य प्रभु वहां पर ये लीलाएं करते हैं। ये बात थोड़ी लंबी है, इसका व्याख्यान काफी लंबा है। चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह भक्ति करनी है चाहिए। पहले स्नान करना चाहिए, फिर घर आके मतलब घर में विष्णु पूजन करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार शिव जी पार्वती गणेश जी की पूजा को छोड़ करके कृष्ण या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वो तुलसी को जलदान देते हैं, उसकी जड़ में पानी डालना है, परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा कितनी बार करनी है? 3 बार माँ तुलसी की परिक्रमा करनी होती है। माँ तुलसी जो देवी के रूप में है तो उसको वस्त्र पहनाकर माला चढ़ाकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हरि बोल कह के प्रसाद ग्रहण करें। तुलसी मंजरी को ध्यान पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उनको ध्यान पूर्वक तोड़ना चाहिए। ये तुलसी महारानी के नाखून कहलाते हैं, तो ध्यान से तोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति जल में तुलसी डालकर दूसरे देवताओं की मतलब कृष्ण को छोड़ करके जल चढ़ाता है तो वो पाप का भागीदार कहलाता है, इसलिए श्री विष्णु को ही अर्पित करना चाहिए तुलसी। ये राधा रानी पर ही
पर राधा रानी पर भी नहीं अर्पित करने चाहिए। सिर्फ कृष्ण पर, विष्णु, कृष्ण, चैतन्य, नरसिम्हा जो इनके अवतार हैं, सिर्फ उसी पर ही तुलसी को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी द्वारा केशव की पूजा करते हैं उनको उसके जन्मों का पाप दूर हो जाता है। तुलसी मंजरी, मंजरी मतलब वो जो उसके ऊपर बीज से आते हैं उसको मंजरी कहते हैं। तुलसी मंजरी को कब तोड़ें, कैसे तोड़ें, ये ध्यान देना है। तो मंजरी जब फूल बन जाए उनके सूखने से पहले तोड़ना चाहिए। अगर हम नहीं तोड़ते तो पूरी तुलसी माँ की शक्ति को उसमें ही लग जाती है और पत्ते वे पौधे कमजोर होने लगते हैं। तो ये तोड़ना बहुत जरूरी होता है और उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करें। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट करता हूं कि ये पाप दूर होना, ऐसा होना, वैसा होना, धन धान्य से, सुख संपत्ति से भरपूर होना, कष्ट दूर होना, ये सब दिल की गहराइयों से, वे आस्था से, विश्वास से होता है। ये विश्वास बनाए रखें, सब ठीक होता है। ये विषय कोई बहस का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है। बहुत लोग सकारात्मक होते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक भी होते हैं। बोलते हैं आप माथा टेकते हो, सूर्य नारायण को नमस्कार करते हो, जल चढ़ाते हो, क्या वहां तक पहुंचता है ये जल? तो ऐसे नास्तिक को क्या पता कि दिल से जो हम बात करते हैं, या दिल से हम किसी को चाहते हैं, या दिल से हम किसी को आवाज देते हैं, या मन सच्चा होता है, सच्ची बात करते हैं तो वो बात हमारे सामने आ जाती है, खरी उतरती है। ये मेरा और आप सभी का अनुभव होता है कि आपने किसी को दिल से याद किया हो तो थोड़ी देर में वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। ये ऐसा कई बार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेगेटिव लोग हैं, या मतलब जो मन में नेगेटिव नहीं भी हैं और हम हैं, तो कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, कुछ गलत सोच लिया तो उसी वक्त हमारे सामने वो हादसा भी हो जाता है। कभी कार खराब होती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि हमने वो सोचा, वो हमारे सामने, तो वो गलत भी हो जाता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के अंदर। तो अगर हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे दिल की, हमारे विश्वास की आवाज वहां तक होती है। जब सूर्य हमें इतना प्रकाश दे सकता है तो क्या हमारी छोटी सी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती? सब होता है अगर हम पॉजिटिव सोच के चलें। अगर नहीं भी मिलता, नहीं भी पहुंचता, तो हमारा जाता क्या है? कुछ तो हमें आदर सम्मान मिलता है कि हम सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जल चढ़ाना सूर्य को, या माथा टेकना पत्थर को, एक ऐसी अच्छी ऐसी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ सारे कार्य अच्छे होते हैं। बड़ों का आशीर्वाद हम पॉजिटिव सोच से लेते हैं। जब आशीर्वाद, या माँ बाप का, गुरु का आशीर्वाद, या माँ बाप का आशीर्वाद, ये सब दिल से दी गई दुआएं हैं जो हम तक पहुंचती हैं, और ये बहुत सच्चाई है, बहुत सभी लोग मानते हैं, जो हम तक पहुंचती हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, ये परमेश्वर का रूप है, जिसे आज तक कण कण में बोलते हैं कि परमेश्वर है। आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन विश्वास दुनिया करती है कि जिसने हवा पैदा की, जिसने जल पैदा की, जिसने वायु पैदा की, आसमान, सब कुछ पैदा किया, तो इसका मतलब कुछ परमेश्वर है और वो कण कण में है। तो ये हमें विश्वास और आस्था रखनी पड़ेगी। अच्छे कर्म, अच्छे धर्म, अच्छा धर्म, पुण्य, ईमानदारी, सच्चाई, अच्छे संस्कार को अमल करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये एक दूसरे को देख करके इसी से आते हैं। अगर हम ये पुण्य, धर्म, ईमानदारी नहीं करेंगे तो सारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये बनाए रखने चाहिए। तो इससे हमें मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है कि मैंने अच्छा काम किया और अपने जन्म को, इस जन्म को ठीक किया, साथ के साथ हमने अगले जन्म को भी ठीक किया। तो दोस्तों, मैं कई बार थोड़ा लीक से हट के बात करता हूँ। आस्था और विश्वास बना के रखें ताकि हमारे हाथों कोई भी गलत कार्य ना हो। दोस्तों, एक बात है कि ये सब लोग नहीं विश्वास करते, उनसे सब मैं यही कहूँगा कि देखो, विश्वास करने से या छोटा मोटा काम करने से या अच्छा काम करने से हमारा क्या बिगड़ता है? ठीक है, हम फल की इच्छा ना करें, लेकिन बाई चांस ये फल हमें अच्छा मिल जाता है तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और नहीं करते तो हमें क्या मिलेगा? हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा? तो कुछ तो अच्छा करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में बहुत पाप हो जाते हैं,
जैसे पैदल चलते हुए चींटियां पैर तले आ जाती हैं, कुछ जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, या खाने में कई कीटाणु खा लेते हैं, मच्छर इत्यादि जीव जंतु हमारे से मर जाते हैं। इन्हें माफ करने के लिए माँ तुलसी की सेवा भगवान के चरणों में करें। माँ तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु पर चढ़ाने से सारे पाप दूर होते हैं। कई पाप इंसान को पता भी नहीं होते, वो गलती से कर बैठता है, हो जाते हैं, तो बाद में कहता है अरे मैं वो पाप भी कर रहा था। सब माफ हो जाते हैं अगर हम माँ तुलसी की मंजरी को विष्णु भगवान पर चढ़ाते हैं। वैसे जब भी पूजा करें तो भगवान को एक पत्र जरूर अर्पित करें, एक पत्ता मतलब तुलसी का जरूर अर्पित करें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक पत्र दान करने से कोटि स्वर्ण दान हो जाता है। माना जाता है द्वापर युग में भगवान विष्णु को सोना चढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक पत्र ही सोने के बराबर है। पद्म पुराण में कहा गया है कि मुक्त होने का सरल उपाय है, ये अगर हम करते हैं तो ये हमारे मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है। माँ के घर में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। माँ तुलसी की सेवा करें, वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। ये बार बार दुनिया का चक्कर खत्म हो जाएगा, हम वैकुंठ धाम में चले जाएंगे और खुद नारायण आपको वैकुंठ लेने के लिए आएंगे, यमराज नहीं आएगा। तुलसी माँ की पूर्ण सेवा जिसने भी की है, लेकिन कोई बोध अपराध, तुलसी अपराध ना हुआ हो, जैसे माँ तुलसी की छाया में, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि बोध अपराध क्या क्या होते हैं तुलसी माँ के, जरा आप नोट करें। जैसे नंबर 1 मैं ये बोलूँगा कि माँ तुलसी की छाया पे पैर रख दिया गलती से, अपराध माना जाता है। माँ तुलसी को बहुत ज़्यादा जल भी चढ़ाने तो भी अपराध बोध है। माँ तुलसी के पत्तों को तोड़ते वक्त ध्यान रहें कि किस तरह गलत ना तोड़ें, अपराध माना जाता होता है। तुलसी के सूखे पत्ते नहीं तोड़ें, हरे पत्ते, कोमल पत्ते तोड़ें। जो ज़्यादा डार्क पत्ते हैं वो भी ना तोड़ें, तो बड़े हाथ से, बड़े ढंग से पकड़ के धीरे से पत्ते तोड़ें ताकि तुलसी माँ को कष्ट ना हो। माँ तुलसी के पास चप्पल पहन के चले जाना या उसकी परिक्रमा करना तो भी ये बोध अपराध में आता है। आगे है माँ तुलसी को उठा कर के देवी देवताओं के चरणों में रख दिया तो भी ये बोध अपराध है। इन सब से बचना है और बचाना है। माँ तुलसी की लकड़ी को सिर पे लगाना, मतलब आजकल क्लिप भी तुलसी माँ की लकड़ी की क्लिप होती हैं जो लेडी लोग सिर पे लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो इसकी डंडियां हैं वो हम अगर सिर पे रख लें या कोई भी डंडी कान में अर्पित, तो ये हमें मालामाल कर देती हैं। अगर हम इसको लेके चलें तो इसको त्रिभुवन को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है। करण मूल धारण करना, कान में तुलसी को धारण करना, ये भी बहुत अच्छा है, तो कई पापों से दूर रखता है। तो जीवन में पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है अगर हम ये इसकी लकड़ी को भी लेके चलें तो। कंठी माला का धारण करना से आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर हम कंठ में तुलसी माँ की माला को धारण करते हैं ना तो अक्षय फल प्राप्त होता है। माला जपने से अक्षय जो नाश ना हो, ऐसा क्षय ना हो, मतलब खत्म ना हो, ऐसा मतलब नाश नहीं होता, तो ये अक्षय फल मिलता है। ग्रंथ पढ़ने वाले जितने भी लाभ मिलते हैं वो हमें तुलसी माँ को धारण करने से मिल जाते हैं। जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे भी अगर ये हम कहें कंपेयर करें तो उतना फल मिलता है तुलसी माता की कंठ में माला धारण करने से। माँ तुलसी के गुणगान से, उसकी कथा सुनने से, कथा को दूसरों को सुनाने से, मतलब माँ तुलसी के गुणगान को दूसरों तक पहुँचाने से जो लाभ प्राप्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बात और है, कंठी धारण करने वालों को ये 4 कार्य नहीं भी करने चाहिए, ये भी थोड़ा नोट करना है। जैसे नंबर 1, नशा नहीं करना, नॉन वेज मतलब मांसाहारी नहीं करना है, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, तो ही वो कंठ में अपनी धारण कर सकता है। पर स्त्री का आदर करना होता है, जुआ आदि या गलत कामों से बचना होता है, वो आदमी ही इस तुलसी माँ की
कंठी को धारण करे। हमें अक्षय फल तभी प्राप्त होगा। तुलसी चंदन, भगवान का अगर चंदन लगाना हो तो चंदन को लगाए या तुलसी की को घिस कर के भी हम उसकी जगह लगा सकते हैं, तो भी हमारा उसी के बराबर का फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाने से आपका वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ चुका है तो उसके वहां संस्कार, दाह संस्कार में चंदन की लकड़ी के बजाय तुलसी की लकड़ी को जलाएं तो भी कई कुछ कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ के साथ वो वैकुंठ धाम को जाता है। अगर उसमें माँ तुलसी की सेवा की हो जन्म में तो उसको वो वैकुंठ धाम में चला जाता है। कुछ बातें और ध्यान रखने योग्य हैं। तुलसी युक्त स्नान महिमा। माँ तुलसी में पहले कोमल पत्तों को तोड़ें या कमजोर हरे पत्ते हों उनको तोड़ें। डार्क पत्तों को, ज़्यादा जो पक्के पत्ते हैं उनको ना तोड़ें, उससे तुलसी माँ को दर्द होता है। कथा के अनुसार ये पत्ते वृंदा के बालों से बने हैं तो उसको कष्ट होता है। वृंदा एक देवी है तो उनको दर्द होता है, इसलिए आराम से एक हाथ से डंडी पकड़ के आराम से कोमल पत्ते तोड़ें ताकि दर्द ना हो, और बार बार भी ना तोड़ें। सुबह ही तोड़ लें सारे दिन के लिए और पानी में रख दें। रात को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना तोड़ें। सुबह ही 10-15 पत्ते तोड़ लें अपने हिसाब से कि किस किस में डालना है। गर्म चाय में ना डालें, इसका मतलब माँ तुलसी को कष्ट पहुंचना होता है। जलते दूध में भी ना डालें। ये कुछ सावधानियां हमें रखनी होती हैं। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाए दूध तब हम उसमें डाल सकते हैं। पत्तों को स्नान करा के ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। हम सेवा से ज़्यादा कई बार अपराध करते हैं अनजाने में या जाने में, तो इन बातों का ध्यान रखें। हम बहुत सारे अपराध से बच सकते हैं। इसमें ये नहीं कि हमने तुलसी लगा ली और खुश हो गए, जी हमने तो तुलसी लगा ली सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, पाप माफ हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आरती की जाए, जप किया जाए, सब ठीक होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। सभी चीज़ों को पालना हमें ज़रूरी करनी होती है, सभी पूर्ण संपूर्ण होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक कथा के रूप में धर्म पुराण की कथा लेके चलते हैं। वेद व्यास द्वारा रचित धर्म पुराण, शिव जी के धाम की कथा हम सुनने जाते हैं। कथा सुनने और सुनाते हैं तो पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर धर्मदास नामक एक ब्राह्मण रहते थे। धर्मदास ब्राह्मण की भी एक पत्नी थी, सुशीला नाम था, जो बहुत ही सुंदर थी। वे सुशील थी और बहुत अच्छी थी और कार्य करने वाली थी, भजन कीर्तन करने वाली थी। और उसका पति शास्त्रों का प्रांगत विद्वान था, वो व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी भी व्यस्त रहने लगी, उसकी सेवा में, भोजन, घर का कार्य व्यस्त थी। एक दिन वो भोजन बनाते समय उन्हें भूख लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी भूख लग रही थी। तो क्या होता है कि वैष्णव धर्म में स्नान करने के उपरांत ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो उस दिन उनके पति गंगा स्नान करने में थोड़ी देर हो गई तो उनकी पत्नी को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो उसके पति को बहुत गुस्सा आया। जब वो लौट के आया तो उसके पति को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी भूख को कंट्रोल, मतलब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो तुम एक राक्षस जैसी बन गई हो। राक्षसों का स्वभाव होता है कि वो दिन में भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, जब मर्जी आते हैं, बन जाओ, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। उनका पति एक शक्तिशाली ब्राह्मण था, तो उनके एक बार कहने से ही वो राक्षस बन गई। तो राक्षस बन के वो इधर उधर विचलन करती, कुछ मिलता तो खा लेती, कुछ नहीं मिलता तो नहीं खाती। तो वे ब्राह्मण प्रवृत्ति की थी, लेकिन शरीर राक्षस का बन गया था और दिमाग, चैतन्य जो था, चेतना जो थी वो ब्राह्मण की थी। कैलाश पर्वत पर इधर उधर किसी को देखती तो सोचती, अरे ये तो बेचारा कैलाश पर्वत में
मुश्किल से पहुंचा है और मैं इसको खा लूंगी तो इसका भजन या इसका जो तपस्या है उसका क्या होगा, तो छोड़ देती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो 3-4 दिन भूखी रही, उसकी हड्डियां निकलने लगी और भूखी रहने लगी और कमजोर हो गई। तो फिर कई दिन बीत गए, शरीर कोमल शिथिल पड़ गया। कहते हैं कि हमेशा कृष्ण के बारे में सुनती थी वो, पहले जो है अपने पति से जहाँ भी है वो कृष्ण के बारे में बहुत सुनती थी, तो अपने पति से सुनती थी, तो भगवानों के बारे में भी बहुत सुनती थी। तो वो उसके दिमाग में हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हमेशा ये बोलती रहती थी। तो उसके शरीर पे भी ये धीरे धीरे छपने लगा। अगर इस तरह हम हमेशा करें, जप करें, कथा करें, तो ये हमारे शरीर पे भी ये छपने लग जाता है। हमें नींद में भी हरे रामा हरे कृष्णा नजर आता है, स्वप्न में भी कथा होती है। सब कुछ अगर हम लगातार दिल से करते हैं तो ये हमें रात दिन ऐसा होता है, तो ये जीवन में हमारा काउंट होता है, इसका फल मिलता है, खाते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता। तो तुम एक राक्षस। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से वो कहने लगी तो उसके शरीर पे ये सारी चीजें छपने लगी। अब उनको कमजोर होते होते अपना शरीर त्याग दिया। शरीर कैलाश में पड़े पड़े वहीं रहा, वैसे शरीर पड़े पड़े गल जाता है, परंतु उस ब्राह्मण की पत्नी का शरीर वैसे का वैसे सुंदर और चमकदार दिखाई देता रहा। उसके शरीर पर अब ऐसा छप गया था, ओम भगवते वासुदेवा, इस तरह से छप गया था। क्योंकि जीवित में वो चेतना में थी और चेतना में ही वो ऐसा करती रही और ऐसे से वो चली गई, हमेशा स्मरण करती करती ही चली गई। तो एक बार वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी वहाँ पर आए, भ्रमण करते हुए वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे कैलाश में किशन ने शरीर छोड़ा है, कि चमक कभी भी खत्म नहीं हुई थी। तो असली कांति, सुंदरता और चमक खत्म नहीं हुई थी। उसको ऐसा करो, इसको वृंदावन धाम में भेज दो, वहां भगवान प्रकट होने वाले हैं और धाम में जाकर उसका रोपण कर दो। तो वहां उसके बालों का रोपण किया गया वृंदावन में। तो वहां पर ये शरीर नष्ट हुआ और इसलिए वृंदा पैदा हुई, वृंदा महारानी यहाँ पर पैदा हुई। तो कहा गया है कि तुलसी के हर पत्ते पर छपा है, लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये हमेशा उपस्थित रहता है और हमें तुलसी के हमेशा जाप करना चाहिए। विष्णु इस पत्ते के अंदर नाम है, कहते हैं 7 द्वीप की परिक्रमा के बराबर होता है। तुलसी माँ की एक परिक्रमा करने से ये समझो कि 7 द्वीपों का हमें परिक्रमा का फल मिलता है। इस पत्ते की विष्णु को अर्पित करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो भी बंदे आपको प्रणाम करेंगे वो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा, इसके बराबर का फल मिलता है। और आगे कहते हैं जो माँ तुलसी के पत्र की पूजा करेगा वो भोग अर्पण करेगा, मतलब जो भी भोग अर्पण एक पत्र द्वारा, तो उनके सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। अगर वो कार्तिक मास में पूजा करेगा तो 1000 गाय दान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। जरूर करें, सभी करें, और कार्तिक माह में पुण्य प्राप्त होगा, अक्षय फल प्राप्त होगा। कार्तिक माह में जरूर करना चाहिए। कभी खत्म ना होने वाला फल का मतलब होता है अक्षय फल। तो ये अक्षय फल प्राप्त होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जो व्यक्ति माँ तुलसी की महिमा का उपदेश दूसरों को देता है, अपना सुना फिर दूसरों को उपदेश दे, दूसरों को सुनाया या नहीं देगा, तो अगर आप ये उपदेश दूसरों को देंगे या सुनाएंगे तो बहुत फल मिलेगा। और ये उपदेश अगर ये मतलब कथा हम दूसरों को नहीं सुना सकते हैं तो सुनानी अच्छा है, इससे हमें फल प्राप्त होते हैं। मन में रखते हैं तो फल सिकुड़ जाते हैं, दूसरों को सुनाने में ही फल ज़्यादा मिलता है। तो अगर ये फल अपने मुंह से नहीं सुना सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये फल आपको मिल सके। क्या फल मिलेंगे? कहते हैं माँ तुलसी के एक पत्ते में विष्णु के सहस्त्र लाभ अर्पित हैं। अगर आपने एक पत्र विष्णु को अर्पित कर दिया
तो आपको सहस्त्र विष्णु जाप का फल मिलेगा। आगे कहते हैं कि हे वृंदा, आपको जो परिक्रमा और प्रणाम करेगा तो वो पृथ्वी की परिक्रमा मतलब 7 द्वीपों की परिक्रमा के बराबर का फल होगा, अक्षय फल प्राप्त होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों को बताता है, शेयर करता है, तो वो परम धाम को प्राप्त करता है, उसको मोक्ष मिलेगा। ये बार बार का चक्कर खत्म होगा, आपका कुछ नहीं जाता। पॉजिटिव सोच करके अगर हम ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमारे को बहुत सारा लाभ मिलता है। अब थोड़े से 1-2 सवाल हम कर देते हैं कि माँ तुलसी को दवाई के रूप में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये कथा है, और कथा के हिसाब से, क्योंकि ये पुराणों के हिसाब से कथा है, तो उसके हिसाब से जो ये सवाल जवाब हैं, तो उसके हिसाब से वैसे तो आज साइंटिफिक हिसाब से तो तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, और उसमें साइंटिफिक हिसाब से बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं तुलसी का। तो यहाँ हम कथा के हिसाब से बात करते हैं, क्या माँ तुलसी को दवाई के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो जवाब है नहीं। दूसरा सवाल है, क्या हमें गर्म पानी या चाय, गर्म चाय दूध में डालें। तो इसका जवाब भी नहीं है, ठंडा हो जाए तब हम इसको डालें। आगे है कि अगर आपने किसी खाने के खीर में या चावल में या खाने की वस्तु में आपने भोग लगाया है तुलसी माँ का, तो थोड़ी देर में अगर रख दिया और फिर कोई आया या हमने ही गलती से दोबारा गर्म कर दिया तो तुलसी माँ को दुख होगा। तो इसलिए हम जो भी भोग लगाएं तो उसके पत्तों को निकाल करके कटोरी में रख दें ताकि वो दोबारा गर्म ना हो, नहीं तो पाप लगता है, ये पुराण के हिसाब से। इसलिए तुलसी पत्त को भोग के बाहर निकाल देने चाहिए, उन्हें खा लें या फिर किसी कटोरी में रख के उसको मिट्टी में दबा दें। ये अपराध माना जाता है अगर हम उसको गर्म करते हैं बार बार। अगला है कि क्या तुलसी माँ की जड़ों को कटाई छटाई कर दें। हाँ, माँ तुलसी की जड़ों को थोड़ा थोड़ा कटाई छटाई करते रहें ताकि वो उसको एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, उसमें खाद जाता है, उसमें भोजन जाता है और कुछ दूर से भोजन मिलता है, तो वो करते रहना चाहिए ताकि तुलसी माँ अच्छी सुंदर बनी रहे। दोस्तों आगे चलते हैं। आप माँ तुलसी के पत्तों को बार बार ना तोड़ें। ये भी एक सवाल है कि एक बार हम सुबह 15-20 पत्ते तोड़ दें ताकि शाम तक हमारे वो पत्ते चल सकें, हम किसी भी भोजन में रखें या कहीं भी डालें, भोज जो हम अर्पित करते हैं तो हम उसमें 15-20 पत्ते एक एक में डाल सकते हैं। ये नहीं कि हम रात को तोड़ें, रात को तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। और कभी कैसा होता है कि अगर हमारे पास एक पत्ता भी बच गया है तो उसके हम 4-5 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। एक चावल में डाल दिया, एक सब्जी में डाल दिया, एक रोटी में डाल दिया, एक सलाद में डाल दिया, तो भी वो चलता है। तो इसलिए हमें एक ही बार पत्ते तोड़ने चाहिए। भगवान को भोग क्या तुलसी के पुराने पत्ते या गिरे हुए पत्तों से या सड़े हुए पत्ते डाल करके क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। हाँ, हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर पुराने पत्ते हैं, सड़े हुए पत्ते हैं या पीले पड़ गए हैं पत्ते, तो उनका भोग हम भगवान को लगा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कई देशों में तुलसी पैदा नहीं होती तो हिंदुस्तान से वो तुलसी की डंडियां या तुलसी के पत्ते भी ले जाते हैं, तो ये वहाँ जा कर के अपना भोग लगाते हैं, तो इसलिए लगाना चाहिए। क्या तुलसी के पत्तों को चबा सकते हैं। नहीं, हम तुलसी के पत्तों को नहीं चबाते, क्योंकि इसमें साइंटिफिक ये है कि मरकरी होता है और बहुत उसको दांतों के नीचे चिंगम की तरह नहीं जमाना चाहिए। तो माँ तुलसी का इस तरह से दर्द होता है या पाप लगता है, तो इसको हम गोल गोल करके पानी के साथ निगल सकते हैं या वैसे निगल सकते हैं। वैसे दांत लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको चबा नहीं। तो ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब था। और एक सवाल और भी है कि माँ तुलसी पे कुछ काले काले कीड़े से या कुछ लग जाते हैं, तो क्या हम दवाई डाल के उसको दूर करते हैं। नहीं, उसमें सिर्फ नीम का पानी का स्प्रे करें, नीम को गर्म करके या नीम को जैसे भी है उसको उसका स्प्रे करें, बस। इससे ज़्यादा कीटनाशक उसमें तुलसी पे ना डालें।
ये भी इसका एक जवाब है। तो दोस्तों, तुलसी माँ की ये महिमा थी, आपको कैसी लगी? दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पुण्य कमाएं, लाभ कमाएं और घर में सुख शांति से भरपूर धन लाभ हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से। तो दोस्तों, ज़्यादा लोग सुनेंगे तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।